नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण से सेतु निर्माण की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब विभीषण राम के मित्र बन गए, तो हनुमान और सुग्रीव ने उनसे उस अक्षोभ्य समुद्र को महाबली वानर सेनाओं के साथ पार करने का उपाय पूछा। विभीषण ने बताया कि राम सगर के वंशज हैं, अतः सगर के वंशज होने के कारण समुद्र को उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। विभीषण की बात पर विचार करने के बाद सुग्रीव और लक्ष्मण ने राम से कहा कि वे समुद्र से सहायता के लिए प्रार्थना करें। उनके ऐसा कहने पर राम समुद्र के तट पर कुश बिछाकर प्रार्थना करने लगे। महासागर के समक्ष हाथ जोड़कर पूर्वाभिमुख होकर प्रार्थना करते करते जब राम को 3 दिन बीत गए और समुद्र ने अपने आधिदैविक रूप का दर्शन नहीं कराया, तो वे कुपित होकर लक्ष्मण से बोले, आज मैं महान युद्ध का संकल्प लेकर शंखों और सीपियों के समुदाय तथा मत्स्यों और मगरों सहित समुद्र को अब भी सुखा देता हूं। ये कहकर उन्होंने लक्ष्मण को उनके धनुष बाण लाने का आदेश दिया। राम ने प्रत्यंचा चढ़ाकर पृथ्वी को कंपित करते हुए बाण छोड़े, जो समुद्र के जल में घुस गए। जब वे पुनः बाण खींचने लगे, तब लक्ष्मण ने शीघ्रता से उन्हें ऐसा करने से रोका। एक बार फिर राम ने कठोर शब्दों में समुद्र को सुखाने की चेतावनी दी। तब समुद्र के बीच से स्वयं सागर मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ और हाथ जोड़कर अपने सनातन स्वभाव के बारे में बताते हुए कहा, मैं अबाध और अथाह हूं, कोई मुझे पार नहीं कर सकता। यदि मेरी थाह मिल जाए तो यह मेरे स्वभाव का व्यतिक्रम होगा, इसलिए मैं आपको पार होने का उपाय बताता हूं। इस प्रकार सागर ने स्वयं प्रकट होकर पुल निर्माण के बारे में बताते हुए कहा, आपकी सेना का नल नामक वानर मेरे ऊपर पुल का निर्माण करेगा। इससे आपकी सारी सेना समुद्र पार कर जाएगी। तत्पश्चात नल तथा अन्य वानरों की सहायता से समुद्र पर पुल का निर्माण हुआ। अंगद और हनुमान की पीठ पर सवार होकर राम और लक्ष्मण आगे आगे चले और देखते ही देखते सारी वानर सेना समुद्र पार कर गई। सेतु निर्माण रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो न केवल राम की दृढ़ संकल्प शक्ति को दर्शाती है, बल्कि उनकी भक्ति और धैर्य की परीक्षा भी लेती है। जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, तब राम ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर उसे बाध्य किया। अंततः समुद्र देव ने प्रकट होकर नल के नेतृत्व में पुल निर्माण का सुझाव दिया। वानरों की सामूहिक मेहनत से समुद्र पर सेतु बना, जिससे पूरी सेना लंका पहुंच सकी। ये प्रसंग दर्शाता है कि संकल्प, रणनीति और सहयोग से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं।